पप्पू के साथ नाइंसाफी हुआ है, उसको देना चाहिए था। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, दोनों को, बीजेपी और आरजेडी दोनों मिल करके काम कर रहा है। ये सब डम्मी उम्मीदवार खड़ा हो गया है। आरजेडी बहुत सीरियस नहीं है, डम्मी उम्मीदवार खड़ा किया है। तो भगनी मैदान में उतरने वाली है, मामा का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? बड़े बड़े लोग हैं आशीर्वाद देने वाला, हम लोगों का आशीर्वाद। हम वोटर हैं यहाँ पाटलिपुत्रा के। पप्पू यादव जब कांग्रेस में जाकर ज्वाइन किए या पार्टी को विलय किए तो बात करिए कि न किए होंगे। जितने कदावर नेता यादव समुदाय में जो फिगर वाले हैं उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, दाबने। लालू यादव का तो उम्र ढल गया है, लेकिन जिसको ऊंचाई पर चढ़ना है वही ना काटेगा, वो दूसर के काटेगा। घूम घाम करने से कोई मतलब नहीं है। नॉमिनेशन के बाद ही जनता का मूड और मियाज बदलता है। वर्कर तो पप्पू है ना, दिन रात मेहनत करता है ना, खटता है ना, जनता के बीच न रहता है। तो लोग यही बात बोल रहा है कि डम्मी उम्मीदवार उतारा गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन मजबूती से रणनीति बनाने में लगी है। कई जगहों पर उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन कर चुके हैं और चर्चा कई सीट को लेकर हो रही है। चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर पाटलिपुत्र या छपरा सारण की बात कर ली जाए, खूब चर्चा हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव हैं, बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं और कई चुनाव कई पार्टियों को आपने देखा है, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल को विशेष तौर पर आप जानते हैं। लालू यादव इस प्रकार से टिकट का बंटवारा किए हैं, आपको लगता है कि भाई सामाजिक समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है और ये बहुत असर डालेगा एनडीए गठबंधन पर? हाँ, नहीं, ठीक है। 7-8 को कुशवाहा का टिकट गया है गठबंधन की तरफ से, जिसमें आरजेडी और सीपीआई सीपीएम माले मिला के टोटल 7 कुशवाहा का टिकट गया है। तो समीकरण के हिसाब से दिए हैं, लेकिन बहुत जगह से खबर आ रही है कि सब डम्मी उम्मीदवार खड़ा हो गया है। आरजेडी बहुत सीरियस नहीं है, डम्मी उम्मीदवार खड़ा किया है। अब क्या है मामला, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डम्मी उम्मीदवार क्यों दिया जा रहा है। जानबूझकर तो नहीं दिया सकता डमी। अब हमको तो लगता है कि जैसे खबर आ रही है हर क्षेत्रों से, तो लोग यही बात बोल रहा है कि डम्मी उम्मीदवार उतारा गया है। वजह क्या हो सकती है डमी उम्मीदवार का? ये अब हम कैसे बताएंगे? वजह तो वही लोग बताएंगे क्या वजह हो सकता है। कई बार राजनीतिक तौर पे कहा जाता है कि भाई सत्ता और विपक्ष में गठबंधन होता है। अब में भी हमको भी तो यही लग रहा है, जैसे लोग कह रहा है, चर्चा का विषय है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों मिल करके काम कर रहा है। एक सवाल ये भी है, चूँकि छपरा से रोहिणी आचार्य मैदान में है, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, आप बहुत करीब से जानते हो न सिर्फ परिवार को बल्कि उस छपरा सीट को भी। लालू यादव रहे हैं, राबड़ी देवी हार गई, चंद्रिका राय हारे। लगता है कि भाई रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी और भाजपा को फाइट दे सकते हैं? अभी हम इसलिए नहीं बोलेंगे, अभी कोई बात इस पर नहीं बोलेंगे कि अभी नॉमिनेशन किसका होगा नहीं होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है। घूम घाम करने से कोई मतलब नहीं है, कोई घूम घाम करे आज से या कल से, लेकिन नॉमिनेशन के बाद ही जनता का मूड और मियाज बदलता है। देखता है कैंडिडेट को तो मूड और मियाज को बदलता है। तो अभी देखने दीजिए, अभी किनका नॉमिनेशन हो रहा है, तब फिर बातचीत होगा, बताया जाएगा। आपकी भगनी तो मैदान में उतर गई, आशीर्वाद मांग रही है ना। ठीक है, वो तो जनता के बीच जाना ही चाहिए ना। जनता के बीच जाने से ना पता चलता है राजनीति का कितना आटा भाव का जो पता चलेगा, जनता के बीच जाने से नहीं पता चलता है। दो भगनी मैदान में उतरने वाली है, मामा का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारे आशीर्वाद से क्या होने वाला है? हाँ, बड़े बड़े लोग हैं आशीर्वाद देने वाला, हम लोगों का आशीर्वाद। हम वोटर हैं यहाँ पाटलिपुत्रा के। पाटलिपुत्रा के तो वोटर है। पाटलिपुत्रा के हम वोटर हैं, हमारा सब परिवार सब वोटर है, ये बात सही है। लेकिन बहुत लोग हैं आशीर्वाद देने वाला। मीसा भारती यहाँ से उतर सकती है? अब जो भी हो, अब नॉमिनेशन के बाद ही पता न चलेगा, अभी हम कैसे बोल देंगे। अच्छा, एक चर्चा हो रही पप्पू यादव को लेकर, पूर्णिया सीट उनको नहीं मिल रहा है, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। क्या लगता है कि पप्पू यादव के साथ कोई खेल हो गया, कोई गेम हो गया? ये तो कांग्रेस आरजेडी का बीच का मामला है ना जी, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। पप्पू यादव जब कांग्रेस में जाकर ज्वाइन किए या पार्टी को विलय किए तो बात करिए कि न किए होंगे। तो जब बात करके किए होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि कांग्रेस क्या कहा होगा, नहीं कहा होगा। तो आज जो अभी खबर आ रहा है कि आरजेडी के खेमा में वो सीट है, तो बाकी कांग्रेस जो घोषणा किया है, तो पूर्णिया का तो घोषणा नहीं किया है। वो तो कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, अभी तीनों को कल देखे घोषणा किया है।
9 में 3 घोषणा किया है, बाकी महाराजगंज का है, तो बेतिया है, यही सब तो घोषणा किया है, मुजफ्फरपुर है। व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, पप्पू यादव आरजेडी आप भी जानते हैं, पप्पू यादव को भी जानते हैं, उनके साथ उनको टिकट मिल जाना चाहिए? जानने के लिए तो हम सब लोगों को जानते हैं, सब लोग हमको भी जानते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि वर्कर तो पप्पू है ना, दिन रात मेहनत करता है ना, खटता है ना, जनता के बीच न रहता है, जनता से तो आउट है नहीं, अलग नहीं है। तो हम तो बोलबे किया है कि पप्पू के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उसको देना चाहिए था, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, दोनों को बात करके उसको देना चाहिए था। राजनीतिक आदमी है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सांसद भी रहे कई बार। हाँ, 3-4 बार तो संसद रह चुका है, तो जाएगा कहाँ? जीवन तो इसी में, राजनीति में न है, जब तक है तब तक राजनीति में है। लेकिन एक देखा जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस से कम गुहार लगा रहे हैं, लालू यादव से ज़्यादा लगा रहे हैं। उनको उम्मीद लालू यादव से थी और आज भी है कि लालू यादव कुछ कर सकते हैं। अब जो भी हो, एक फिगर है, और हमको तो लगता है कि बिहार में जितने कदावर नेता यादव समुदाय में जो फिगर वाले हैं, उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, दाबने का प्रयास हो रहा है, रुकने का प्रयास हो रहा है, चुनाव नहीं लड़ पाए, उसका इंतजाम किया जा रहा है। कौन करेगा? अब दूसर कौन करेगा? जिसका चेहरा चमकाना होगा वही ना करेगा, दूसर क्या करेगा? लालू यादव, तेजस्वी यादव। लालू यादव का तो उम्र ढल गया है, वो तो अपना एक जीवन को बेहतर तरीक़ा से काटने का, समय बिताने का वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिसको ऊंचाई पर चढ़ना है वही ना काटेगा, वो दूसर के काटेगा। सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं, यादव समाज के लोग भी, कम से कम पप्पू यादव को टिकट दे देना चाहिए, तो बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। हाँ, तो बात तो हम बोले कि कोरोना काल से ले करके सब जगह घूम घाम किया, हाँ, हर तरह के जनता के मुसीबत में साथ खड़ा रहा है, तो उसको तो जब वो तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए ना कि जब विलय कराया तो सिंबल के साथ विलय कराना चाहिए था। तो ये तो कांग्रेस का कमजोरी कहिए, या कांग्रेस का या आरजेडी का जो मामला है, अब वो लोग का भीतर क्या मामला है वो तो वही दोनों न जानेगा, तीसरा कौन जानेगा? एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि एनडीए है, इंडिया है, एनडीए दावे कर रही है कि भाई 40 की 40 इस बार हम लोग लेंगे, पिछली बार एक छूट गई थी। आपको क्या लगता है कि भाई एनडीए भारी है या इंडिया भारी है? अभी कैसे हम बता देंगे? लेकिन उम्मीदवार का चयन तो हो गया। अभी कैसे नहीं, चयन से नहीं मतलब है, अभी तो इसका शुरुआत हुआ है, अभी तो नॉमिनेशन चालू है, अभी सेकंड चरण का नॉमिनेशन शुरू हुआ है, फर्स्ट चरण का नॉमिनेशन बीत गया, अब उसका जो है प्रचार का दौर शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि जब सब आ जाएगा, 400 सीटवा पर आदमिया आ जाएगा, तब ना आदमी बताएगा कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। पहले ही कैसे बता देगा? अनुमान लगाना मुश्किल है। ना ना, हम लोग कैसे पहले बता देंगे? अभी हम कैसे बता देंगे? जब सब चेहरा को आदमी देख लेगा कि 40 में चेहरा कौन कौन है, किस किस पार्टी का कौन चेहरा है, तब ना आदमी बताएगा कि हाँ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है, तब पता चलेगा, तब बताएगा आदमी। साधु यादव चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? जब लड़ेंगे तो कोनो हम छुप जाएंगे? छुपने वाले आदमी तो है नहीं कि छुप जाएंगे। अभी आपको भी पता है और सबको पता है कि हम अभी दूसरे झंझट में फंसे हुए हैं, उस झंझट से निकलेंगे तो फिर हम लड़ेंगे। उम्मीद किया जाए। हाँ, मैंने उम्मीद तो है कि झंझट से निकल जाएंगे तो लड़ेंगे। क्षेत्र कौन सा रहेगा, क्योंकि महाराजगंज भी आप गए हैं? देखिए, बिहार में मेरा पूरा क्षेत्र है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन इधर से निकल जाए तब। जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकल जाएंगे तो हम फिर अपना कहीं से भी लड़ सकते हैं। चलिए, पूर्व सांसद साधु यादव हैं, कई चुनावों को देखा है और बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान है। आरजेडी को जानते हैं, लालू यादव को जानते हैं, पप्पू यादव को जानते हैं। इन्होंने जो कहा कि भाई पप्पू यादव को मिल जाना चाहिए था, पप्पू यादव मेहनती हैं, काम करते हैं, कोरोना हो बाढ़ हो, ऐसे में उनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है, कितना सही कितना गलत? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। फिलहाल इसको इतना ही। सहयोग जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।